हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है a प्लस ए इज इक्वल टू ए डॉट ए। तो ए की कीमत हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ए प्लस ए यानी ये 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स ए हो जाएगा इज इक्वल टू ए डॉट ए। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। इसका मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, पावर जो कुछ भी हो, जब बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में की बेस किया जाता है और इनका पावर 8 किया जाता है। तो ये सेम बेसिस है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर पावर 1। तो हम एक ही बेस लिख लेंगे और ये पावर 8 करके ये पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। सो अब ए पावर क्यूब पहले लिख लेते हैं और इनको उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो -3 ए हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए पावर क्यूब है और यहाँ पर जस्ट ए पावर 1, तो ए कॉमन लेते हैं, तो ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से ए कॉमन ली है तो यहाँ पर जस्ट 3 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 3 जो है इनकी जगह में कुछ यू लिख लेता हूँ कि अगर हम लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऊपर स्क्वायर भी लिख लें इज इक्वल टू 3, ये 3 के इक्वल होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट जाते हैं तो वही 3 बन जाता है। तो यहाँ पर इस 3 की जगह हम ये लिख लेते हैं। तो देखो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर भी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इनके लिए अलजेब्राइक फार्मूला है, वो ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। तो ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 जो हैं 3 टर्म आप कह सकते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि या तो ये जो है ये वाला ए ये 0 के इक्वल होगा और ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये भी 0 के इक्वल होगा और ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये भी 0 के इक्वल होगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट, जिसको नाम देते हैं A1। तो ये फर्स्ट रिजल्ट हुआ। अब ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो A2 हो जाएगा, इनको नाम देते हैं A2। तो ये नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा और ये वाला ये 3 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है। सो ये हो गए हमारे 3 रिजल्ट्स, ये वाला A2 और ये A3। तो देखो A1 A2 एंड 3 ये हो गए हमारे 3 रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में एक ही जगह एक रिजल्ट पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखो ये है रिजल्ट्स A1 A2 एंड A3। अब पहले चेक कर लेते हैं 8 A1 इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो एक ही जगह हमने 0 लगाना है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 डॉट 0 डॉट 0। तो
ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि जब 0 0 के इक्वल है तो ये रिजल्ट जो है ये प्रतीक है, यानी ये आपस में सेम आ गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू 0 ये 100% ठीक है। अब चेक कर लेते हैं एट A2 के ऊपर जो कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 है। तो अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट करनी है A की जगह। तो देखो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, बीच में प्लस है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस के साथ, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट में है तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, प्रोडक्ट में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो देखो ये 3 टाइम्स है और तीनों के साथ माइनस भी है, तो ये 3 टाइम्स माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये फिर से माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो कि 3 के इक्वल होता है, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखो ये भी आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिजल्ट भी A2 100% ठीक है। अब A3 के ऊपर आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसके ऊपर हमारा रिजल्ट ठीक आता है या नहीं। ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।